हेलो फ्रेंड्स। आज ये देखते हैं कि आप एक चार्ट विद अ टारगेट लाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये सेल्स का कुछ डेटा है पूरे साल का, और मेरे पास हर मंथ का टारगेट है। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है जिसके अंदर हर मंथ का सेल है और ये एक टारगेट लाइन आ गई है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है इसको रिव्यू करना, डेटा को किस मंथ में मेरा टारगेट मिस हुआ, किस में मेरा टारगेट अचीव हुआ। और आप ये देख सकते हैं कि इस टारगेट को जैसे मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसको 120 से 150 कर दिया तो ये टारगेट लाइन अपने आप मूव हो जाती है। इसको मैं 100 करता हूँ, अब देखिए टारगेट लाइन अपने आप मूव हो रही है। तो आज देखते हैं किस तरह से आप ये चार्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सबसे पहले तो मैं अपना डेटा एक्सेल की टेबल में डाल लेता हूँ हर एक मंथ का। और अब मैं एक टारगेट डिसाइड करता हूँ। तो मान लीजिए मेरा कोई भी टारगेट है, जैसे मैं अपना टारगेट 120 रखना चाहता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट है कि मुझे ये सेम टारगेट मुझे हर एक मंथ के अगेंस्ट यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ। इसको मैं अ, इस सेल से ही रीड कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे भी यही फिल हो गया मेरा। पर मैं हर एक मंथ में ये सेम ही रखना चाहता हूँ, तो मैं F4 की दबा के इसको लॉक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने F4 की दबाई, अब ये डेटा मेरा लॉक हो गया। और अब मैं इसको ये फिल हैंडल के थ्रू यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं हर मंथ में, आप देखेंगे ये सेम ही फॉर्मूला मेरा यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं C4 में वैल्यू चेंज करूंगा, ये हर एक मंथ में अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिल हैंडल के लिए मैंने डिटेल में एक और वीडियो बनाया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब एक बार मेरे पास ये डेटा एंटर हो गया टेबल में, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है। और आप देखेंगे कि इंसर्ट के अंदर मेरे पास काफी सारे चार्ट्स के ऑप्शन है। उसके अंदर एक कॉम्बो चार्ट का ऑप्शन भी आता है, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। ये मैं कॉम्बो चार्ट इंसर्ट करता हूँ और आप देखेंगे मेरे लिए इमीडिएटली ये ग्राफ में सारा सेल का डेटा और एक टारगेट लाइन अपने आप ही आ गई है। कई तरह के चार्ट्स होते हैं। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इसने अभी इतने सारे जो मेरे पास चार्ट टाइप्स थे, उसमें से एक कॉम्बो चार्ट है ये, जिसके अंदर एक जो सेल का डेटा है वो कॉलम फॉर्मेट में और जो टारगेट है वो लाइन फॉर्मेट में। तो अब और बहुत सारे चार्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉलम चार्ट बना सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह से बनता है। पर क्योंकि मेरी सेल हर मंथ में, जो टारगेट है मेरा हर मंथ में कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसको लाइन की तरह चाह रहा था, इजी ताकि मुझे रहे रिव्यू करना। तो इसके लिए बेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके लिए कॉम्बो चार्ट ही बेस्ट रहता है, जिसके लिए एक आपका जो एक डेटा कॉलम फॉर्मेट में होगा और एक लाइन फॉर्मेट में होगा, और ये कॉम्बो चार्ट बोलते हैं इसको। और जरूरी नहीं है कि मुझे टारगेट हर मंथ का सेम ही रखना है। जैसे कि इस केस में मैंने सारा सेम ही रखा था और मैंने वो फॉर्मूला यूज किया था। पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको हर मंथ का अलग भी रख सकता हूँ। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे हर मंथ का चेंज कर दिया, जैसे कुछ मंथ्स में मेरा टारगेट ज्यादा था, तो आप देखेंगे अपने आप ये लाइन एडजस्ट हो जाती है और ये मेरा ग्राफ अपने आप ही रिफ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चार्ट को यूज कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।